जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में अखिलेश यादव का गेन करना और बीजेपी का जितना सीट था उससे भी कम हो जाना, ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना टाइप में बीजेपी के लिए माना जा रहा है। बीजेपी को इसके ऊपर गहन चर्चा करने की जरूरत है। इसके बहुत कारण है बीजेपी के कम आने के कारण। अब ये आपको पता होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, अयोध्या का सीट तक हार गया बीजेपी। इसके अब ये बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा, खुद के कार्यकर्ता के द्वारा, अयोध्या में तो ऐसे ही जीत जाना था क्योंकि राम मंदिर इतना अच्छा बनाया, पूरे अयोध्या को सजाया, योगी जी के फैक्टर था वहां पे, फिर भी अयोध्या कैसे हार गई। इसके दो चार कारण हैं। मैं आपको सबसे पहला कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण जो है अयोध्या और ज्ञानवापी मंदिर काशी, दोनों जगह का मंदिर को तोड़कर, जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ा था, हिंदुओं ने मिलकर तोड़ा था, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उसके बदले जब हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर मस्जिद को तोड़ा, वहां पे जो बाबरी मस्जिद बनाया गया तो वहां पे मस्जिद मंदिर बनना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जज साहब से एक सबका साथ सबका विकास दिखाने के लिए एक विशेष समुदाय के लिए मंदिर तो बनाया यहाँ पे राम मंदिर, लेकिन उसके एवज में एक मस्जिद भी बनने के लिए दे दिया। ये जो कि वहां के जनता को बहुत अखराया। ये छोटा सा इसमें एक भाग था, लेकिन दूसरा भाग ये हो गया, वहां पे जो सांसद खड़ा था, वो सांसद एक भी दिन किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ला में या किसी भी जगह कैंपेन करने के लिए नहीं गया। वो मोदी जी के ही सहारे पे बैठा रहा। ये चीज जो था, जो वोटर उनका था, वो वोटर जो है उनसे नाराज होकर उन्होंने भी वोट उसको नहीं दिया। कुछ वोटर तो निकला ही नहीं, बोला जब उसको वोट नहीं देना है तो किसी को नहीं देना है, इसलिए वो वोटिंग करने भी नहीं गए। इसमें सबसे ज्यादा यूपी में कम सीट आने का एक बहुत बड़ा फैक्टर काशी को माना जाता है। क्यों? काशी में मोदी जी को भी कम वोट से जीत मिला है। जैसे पिछले बार 4-4.5 लाख वोट से जीत मिला था, लेकिन इस बार 1,53,000 वोट से ही उनको जीत मिला है। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि मोदी जी ने वहां पे मंदिर में से कम 100-150 मंदिर को तोड़ा वहां पे, जबकि मंदिरों को तोड़ने का नियम ये है कि उसमें अगर भगवान का स्थापना है तो उसका एक पूजा पाठ होता है। उस पूजा पाठ करके उस मंदिर से मूर्ति को निकाला जाता है, उसको दूसरे जगह स्थापित किया जाता है, फिर जाके उस मंदिर को तोड़ा जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 100-150 मंदिर को बुलडोजर लगवाया और तुड़वा दिया काशी में, जो कि तुलसीदास के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था, पुराने प्राचीन मंदिर सब था, लेकिन आपने थोड़ा सा नहीं। इससे भी जनता रुष्ट नहीं हुआ, चलो मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा भव्य बना रहे हैं, लेकिन जहां आप एक तरफ 1 से 150 मंदिर को तोड़ते हो, वहीं आपसे एक मस्जिद, ना उसमें मूर्ति होता है, ना कोई इबादत होता है, ना कुछ होता है, उसको आप तोड़ नहीं सके। एक तरफ आप 150 मंदिर तोड़ देते हो बिना पूछे किसी से, और वहीं एक मस्जिद आपसे तोड़ा नहीं जाता है, तो जनता ये समझने में कारगर हो गया कि ये जो है मस्जिद इसलिए छोड़ा गया, ज्ञानवापी को नहीं तोड़ा गया क्योंकि ये मुद्दा बना रहे, और इस मुद्दे के ऊपर राम मंदिर का तो आ ही गया, और इस मुद्दे के ऊपर अगला 10 साल 15 साल बीजेपी भुनाते रहे और जनता को डरा के अपना वोट लेते रहे। ये वहां पे बहुत ज्यादा नीचे लेवल पे भी और ऊपर लेवल पे भी बहुत ज्यादा जनता के दिमाग में चल रहा था, और विपक्ष का जो छोटा छोटा लीडर था और बड़ा लीडर, ये सब थोड़े थोड़े रूप में वहां जनता के बीच में बैठता था 5-7 में, और ये चर्चा छेड़ देता था कि एक मस्जिद नहीं तोड़ पाया, मतलब जनता के दिमाग में उन्होंने ये डाल दिया कि मोदी जी ने 150 मंदिर तोड़ दिया और एक मस्जिद नहीं तोड़ पाया। ये मोदी जी का कम वोट लाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर काशी में माना जाता है। तीसरा फैक्टर ये है कि इनका प्रचार किया गया कि योगी जी को 1 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा यूपी के मुख्यमंत्री के तौर से, और इतना ज्यादा इसको फैला दिया गया विपक्ष के द्वारा, और ऐसे ऐसे सबूत दिए गए कि जनता को और कार्यकर्ता को ऐसा लगने लगा कि मोदी अगर फुल बहुमत से आ जाता है तो जो बीजेपी है, अमित शाह है, ये योगी जी को, क्योंकि इसका कद जो है अमित शाह से बहुत बड़ा होते जा रहा है योगी जी का, मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर आ रहा है, और अमित शाह कहीं ना कहीं अमित शाह को ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मैं बनूं, योगी जी को किसी तरह साइड लाइन किया जाए, और उसमें लग भी गया था।
ऐसे ऐसे सबूत दिया गया कार्यकर्ता के थ्रू कि कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे ये भड़क गए, और एक कैंपेन चल रहा था वहां यूपी के अंदर कि योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी तेरी खैर नहीं। इस कारण से भी यूपी के अंदर सीधा आधा से भी कम सीट बीजेपी को मिला, और बीजेपी बहुमत से का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, बहुत ही कम मेजोरिटी में रहा, और बिना समर्थन के ये सरकार नहीं चला सकता है। धन्यवाद।